सचिन टिक्कू, ये नाम और चेहरा काफ़ी लोग जानते होंगे क्योंकि पिछले साल करीब 2 महीनों तक चली लंबी स्ट्राइक बिजली वालों की, जिसमें दैनिक बोगियों को नियमित करने तथा निजीकरण के विरोध में एक बड़ा अभियान जो है वो बिजली कर्मचारियों द्वारा छेड़ा गया था। वो सचिन टिक्कू द्वारा नेतृत्व में किया गया था। एक बार फिर से उन्हें ऑल जम्मू एंड कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ग्रेजुएट एसोसिएशन का नवनियुक्त प्रधान चुना गया है। आखिर अब क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी उनके लिए, उन्हीं से जानते हैं। सचिन जी, आपका एक स्वागत है, आपको मुबारकबाद भी है। इस बार क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी आपकी? देखिए, लगातार हम गवर्नमेंट से ये जो न्यूली इलेक्टेड बॉडी है, आज तो पहले ये यंग इंजीनियर्स की जो टीम हमारे साथ जुड़ी है, गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। जैसे रेगुलराइजेशन के मामले में इंजीनियर्स की रेगुलराइजेशन बिल्कुल काफ़ी धीमी स्पीड से चल रही है। अभी आपको एग्जाम्पल के तौर में ये कहना चाहता हूँ, जो इंसान आज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट होल्ड कर रहा है वो एक्चुअल में असिस्टेंट इंजीनियर की पे ले रहा है। जिस पोस्ट में वो रिक्रूट हुआ था आज भी वो उसी पोस्ट पे है। चीफ इंजीनियर्स भी असिस्टेंट इंजीनियर जिसमें वो रिक्रूट हुए हैं उसी में है। मींस एडिशनल चार्ज उसी सिस्टम पे काम चल रहा है। आज एक एक इंजीनियर के पास 3-3 चार्ज हैं। वो घर में उसको सुकून नहीं है, ऑफिस में वो कितनी जगह जाए, ये इम्पॉसिबल हो गया है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्टें खाली है, 7 चीफ इंजीनियर्स की खाली है, एससीज की 17 पोस्टें खाली हैं, जो कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज होती हैं। इनका काम कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता, डुप्लीकेशन हो नहीं सकती है। इसी तरह एक्सचेंज जो डिवीजन चलाते हैं पूरी 25 ऐसे हमारे डिवीजन हैं जो खाली पड़े हुए हैं। 110 सब डिवीजन खाली पड़ी हुई हैं। मींस एडब्ल्यू नहीं है वहां पे, तो जो एक एडब्ल्यू है वो 2 एडब्ल्यू का काम कर रहे हैं। तो रेवेन्यू कितना इफेक्ट हो रहा है उस चीज से। सिमिलरली हमारे एईज जो होते हैं, जैसे कंज्यूमर आता है कस्टमर सर्विस सेंटर पे, हमारा जो बिलिंग सेंटर्स होते हैं वहाँ एई आईटी नहीं होगा, एई टेरिटोरियल नहीं होगा। करीब करीब 200 एई की पोस्टें खाली है। मींस लोग ही नहीं है, हेड काउंट ही नहीं है वहाँ पे। जेई जो फील्ड पे हमारे हाथ और पैर होते हैं वो 350 नहीं है। तो इतनी सारी वैकेंसीज के साथ आप कैसे डिपार्टमेंट को प्रोग्रेस की तरफ ले जा सकते? तो हम गवर्नमेंट को यही कह रहे हैं, ये सिर्फ एक प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो लोगों की सर्विसेज से जुड़ा नहीं है। कोई भी क्या प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन कभी कोई वैकेंट रखती है पोस्ट? या तो वो पोस्ट होगी और फिल होगी या तो वो नहीं होगी। आप अगर बताइए, अगर पोस्टों की 1981 की पोस्टें हैं ये, मतलब उसके बाद तो आज क्रिएशन होनी चाहिए, जो कि अनबंडलिंग के टाइम वादा भी किया गया था और हमने स्ट्राइक के दौरान भी कहा था, जो क्रिएशंस का आपने वादा किया था, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर 1981 के बाद इतना बढ़ गया। अभी ऐसे हालात है 1981 का भी स्टाफ जो है कंप्लीट नहीं, मतलब इनकम्बेंसी जो 1981 में फिक्स हुई थी वो भी पूरी नहीं है। तो दुख तो इस बात का हो रहा है कि 1981 का भी अभी फिल नहीं हो रहा है, जबकि इतना ज्यादा आपको आगे कवर करने की जरूरत है। इतना ज्यादा क्वाड्रपल हो गया है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें इतने एवेन्यूज आप आज देख रहे हैं। जिस गली में आज एक ट्रांसफार्मर होता था वहां 4 हैं और उनके ऊपर कंज्यूमर्स भी 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो गए। तो एक सब डिवीजन जो है 60,000 कंज्यूमर हैंडल कर रहा है और आप यकीन नहीं मानेंगे सब डिवीजन ही खाली हैं जहां 60,000 कंज्यूमर्स ने अपने बिलिंग करवानी है। तो जब ये बिजली का संकट छाता है तो सरकार जब मुलाजिमों के साथ बातचीत करती है तो फिर किस तरह से मीटअप कर पाती है? क्योंकि उन्हें तो पता होना चाहिए कि गलती तो उनकी तरफ से भी है। देखिए, हम बार बार गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं और जो हमें ये डिसाइसिव मैंडेट बड़े भारी मार्जिन से इस बारी हम जीत के आए हैं, तो गवर्नमेंट से हम यही अपील करना चाहते हैं कि लोगों की एस्पिरेशन जो है थ्रू एसोसिएशन ही आगे आती हैं और उनके नुमाइंदे के साथ बातचीत होनी चाहिए। हमारी बात को पॉजिटिवली और सीरियसली लेना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी ने कोई प्रमोशन मांग रही है। हमारे एक्सचेंज की पोस्टें खाली है, मींस एक पूरा कंज्यूमर 2 लाख कंज्यूमर इफेक्टेड है। आप इस तरीके से देखिए, एडब्ल्यू अगर प्रेजेंट नहीं है तो 60,000 कंज्यूमर्स आर इफेक्टेड। अगर एक एई इफेक्टेड नहीं है तो 10,000 कंज्यूमर्स आर इफेक्टेड। तो आप उस प्रोपोर्शन का ये है, जैसे हम कहते हैं एक डॉक्टर कितने लोगों को कैटर कर रहा है, एक सर्वे उसका भी किया जाता है। तो इसी तरह से बिजली महकमे में एक इंजीनियर कितने लोगों पे, एक जेई के पास 24 घंटे काम करना है, एक जेई ने 7 दिन भी काम करना है, 365 काम करना है और उसके पास एक फीडर नहीं है, उसके पास 10-11 फीडर हैं। मींस डिफरेंट 11 डायरेक्शन में क्या उसके कैसे पहुंचेगा वो? अगर 350 लोग होंगे तो 350 फीडर जो है कवर हो जाएंगे। तो आप बताइए, अगर एफिशिएंसी जो 1981 के पैरामीटर से भी अगर आज की डेट में नहीं हो रही है पूरी, तो कैसे काम चलेगा?
बेहद हैरानगी वाली बात है कि अक्सर जब बिजली कटौती होती है, बिजली आपकी जाती है, तो सबसे पहले गाली जो है वो बिजली वालों को ही पड़ती है। लेकिन गनीमत ये है कि असलियत पीछे क्या है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, ये शायद आम जनता को भी नहीं पता। क्योंकि एसोसिएशन बनाने का मतलब इनका एक दूसरे की पीठ थपथपाना नहीं है, बल्कि एसोसिएशन बनाने का मतलब केवल इतना होता है कि जो नुमाइंदगी पूरे कर्मचारियों की है वो सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की जाए। और अब हम खुद सुनकर ये हैरान हैं कि जब बिजली कटौती होती है तो उसे पूरी करने के लिए कर्मचारियों के कंधों पर और अधिकारियों के कंधों पर यह दायित्व रहता है। लेकिन जब उनके खुद कंधे कमज़ोर हैं और सरकार को ये पता है कि जो वैकेंसीज उनके पास अभी तक खाली है वो फिल करने के लिए अभी तक सरकार जो है वो अपना फ़र्ज नहीं निभा पाई, तो ऐसे में उन अधिकारियों, उन कर्मचारियों को कोताही उनकी किस तरह से जो है लाइबिलिटी जो है वो सरकार की तरफ से की जाती है। एक बड़ा सवाल ये है कि सरकार जहां एक तरफ से विकास की बात ज़रूर करती है कि जनता तक सभी तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही है, लेकिन क्या बीच का मीडियम जो अधिकारी और जो हमारे कर्मचारी हैं, क्या वो इतने सशक्त हैं या उनके ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बराबर दी गई है ताकि वो जो एक ब्रिज का काम जो है वो कर सके, ये जानना बेहद ज़रूरी होगा। और सचिन टिक्कू जी ने पहले भी इस तरह की जो समस्याएं हैं वो उजागर की हैं और एक बार फिर से एसोसिएशन की तरफ से उन पर विश्वास जताया गया है कि जो अभी तक वैकेंसीज खाली हैं, जो अभी तक कोताही हैं, जिस वजह से आम जनता और ग्राहक जो है वो कर्मचारियों और अधिकारियों को दोषी ठहराती है, उसके पीछे जो असली दोषी कौन है, किस वजह से वैकेंसीज फिल नहीं हुई, किस वजह से वो कोताहियाँ पूरी नहीं हो पा रही, उसका पूरा ब्यौरा जो है वो सचिन टिक्कू जी द्वारा सरकार तक पहुँचाने की एक बार फिर से कोशिश की जाएगी। फिलहाल आप जुड़ रहे हैं व्यू टुडे न्यूज़ के साथ।